स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम सिलेबस की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर हमें विभिन्न परीक्षाओं में उस सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग सिलेबस ऑफ 12 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी जो प्रोवाइड करता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, और वह किसके लिए, तो केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी का सिलेबस क्या कहता है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही बिहार बोर्ड का भी सिलेबस है। अतः इस सिलेबस के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और उस चैप्टर में कितने अंक का कहाँ से रहता है, ये एग्जाम पैटर्न, उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड का सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पहले से भी मालूम होगा कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ना है हम लोगों को, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो हम लोग का है वह है फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात भौतिक रसायन। दूसरा पार्ट हम लोग को है पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और तीसरा टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात कार्बनिक रसायन। तो कुल हम लोगों को 3 केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इस तीनों टॉपिक में अलग अलग चैप्टर प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में जानें। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा। दूसरा सॉल्यूशन, विलयन या घोल। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चौथा चैप्टर जो इसमें हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। और 5वां चैप्टर जो पढ़ना है हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री, अर्थात
पृष्ठ रसायन। ये 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ठोस अवस्था, विलयन या घोल, वैद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी और पृष्ठ रसायन। ये 5 चैप्टर हम लोगों को फिजिकल के बाद हम लोग को इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़ना है। अकार्बनिक रसायन में 4 चैप्टर हम लोग को देखना है। पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। सेकेंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पी ब्लॉक। तीसरा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक। और चौथा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, समन्वय यौगिक। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक। इस तरह से 4 चैप्टर अकार्बनिक रसायन में हम लोग को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक। और चौथा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक। इसमें से पी ब्लॉक एवं डी एंड एफ ब्लॉक जो है वह पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक में हम लोगों को पढ़ना है 4 चैप्टर कुल। इस तरह से फिजिकल में 5 चैप्टर और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर, कुल 9 चैप्टर हुए। अब थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट, कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत हम लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक में हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, अल्कोहल,
एवं ईथर। तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फोर्थ चैप्टर इसमें हम लोग को पढ़ना है एमीन। एमीन। तो 4 चैप्टर हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि इस यौगिक के निर्माण की विधि, गुण और उसके उपयोग में पढ़ना है। 5वां चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है बायोमोलेकुल। हिंदी में इसको कहेंगे जैव अणु। बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इत्यादि के बारे में पढ़ना है, जो बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। 6th चैप्टर जो पढ़ना है वह है पॉलीमर, अर्थात बहुलक। प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार और विभिन्न प्रकार के पॉलीमर, बहुलक के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। और 7वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक में कुल कितना चैप्टर, तो 7 चैप्टर। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, दूसरा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 4th चैप्टर एमीन। 5th बायोमोलेकुल, 6th पॉलीमर अर्थात बहुलक, और 7वां दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरह से देखा जाए तो कुल 17 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अब इस टोटल चैप्टर को 2 बुक में एनसीईआरटी में रखा गया है। उसको हम लोग देखें। एनसीईआरटी बुक 2 भाग में, बुक फर्स्ट, बुक सेकेंड। बुक फर्स्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें है फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक। और सेकेंड बुक में जो हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक, अर्थात बुक फर्स्ट में हम लोग को जो दिया गया है एनसीईआरटी में वह फिजिकल है, उसके 5 चैप्टर, और इनऑर्गेनिक उसके 4 चैप्टर। तो 5 और 4 9 चैप्टर दिया हुआ है बुक फर्स्ट में, और 7 चैप्टर ऑर्गेनिक यानी कि बुक सेकेंड में दिया। अब इस सिलेबस के बाद हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में अंतर है। बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न जो 2020 में लागू किया गया है, उसमें टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा केमिस्ट्री 100 मार्क्स, 70 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स।
अब इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स जो थ्योरी है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स और सब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स, यानी कि 35 नंबर का OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव होगा और 35 मार्क्स का आपको पेन पेपर के द्वारा उसको लिखा जाएगा। इस 35 मार्क्स के लिए टोटल 42 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 60% अर्थात 70 नंबर का 60% 42 क्वेश्चन रहेगा और इस 42 में देना है आंसर कितने का, तो 35 का। तो 42 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव और उसमें से 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है, साथ कोई प्रश्न को छोड़ा जा सकता है। अब इसमें 35 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स रहेगा वह शॉर्ट आंसर प्लस 15 मार्क्स लॉन्ग आंसर। इस तरह से 20 मार्क्स और 15 मार्क्स 35 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 20 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स में 10 गुने 2 बराबर 20, अर्थात 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 20 मार्क्स। और इसमें 3 गुने 5 बराबर 15, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेगा जो 5 नंबर का रहेगा तो 15। लेकिन इसमें 10 के जगह क्वेश्चन रहेगा 18 क्वेश्चन और इसमें रहेगा 6 क्वेश्चन। कहने का मतलब कि 18 प्रश्न रहेगा 2 नंबर वाला, उसमें से आंसर देना है कितने का, तो मात्र 10 का। 10 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा 20 नंबर का, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 18, तो मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना है 18 में से। और 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा लॉन्ग आंसर, उसमें से मात्र आंसर